मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवनविवरे कल्पदासा कुमारी। मध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुरनदी वेदकण्ठोपकण्ठैः। यस्या दर्शनमात्रेण नश्यते पापसञ्चयः, स्नानमात्रेण वै यस्य अश्वमेधफलं लभेत्। नर्मदायै नमः। नर्मदा मैया को प्रणाम, जलधारा को प्रणाम, कल कल निश्चल धारा को संपूर्ण रूप से नमन। सभी देवी देवताओं को नमन। मैया के तट पर निवास करने वाले सभी साधु संतों को नमन। मैया के दोनों तट को नमन। सभी परिक्रमा वासियों को नमन। गुरुवर को नमन, माता पिता को नमन और आप सभी को पुनः नमन। और आज हमारे मानसिक परिक्रमा के इस 90वें दिन दिनांक 10 मई 2021 को आज के तीसरे और अंतिम ऑडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। आगे की परिक्रमा का कल विवेचन करेंगे। मार्च नर्मदे हर। मैं पंडित अनय रेवाशीष आप सभी को कैवल्य धाम आश्रम ग्राम कटघड़ा तहसील बड़वा जिला खरगोन से सादर नमन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भारकच्छ और ये भी भृगु ऋषि की तपस्थली। पिछले ऑडियो में हमने नेमावर से भारकच्छ तक का वर्णन सुना। अब इस बार भारकच्छ और उससे आगे का वर्णन हम सुनेंगे। नेमावर से आगे जब चले और सीहोर जिला को पार करते हुए हम रायसेन जिले में पहुंचे। रायसेन जिले का प्रथम गांव ग्राम भारकच्छ, और ये भी भृगुकच्छ का अपभ्रंश है। ये भी भृगु ऋषि की तपस्थली है। यहाँ पर भी महर्षि भृगु ने बड़ी दिव्य तपस्या करी और उसका कारण था महाराज बलि की विजय की कामना से। यहाँ पर भृगु ऋषि ने गायत्री पुरस्चरण किया था और इसी यहाँ पर मैया के तट पर इस भारकच्छ ग्राम में भृगुकच्छ, भरूच जिसे हम कहते हैं, उसी का यहाँ पर अपभ्रंश भारकच्छ। यहाँ पर भृगु ऋषि की तपस्या है और यहीं पर किए गए गायत्री पुरस्चरण के फलस्वरूप महाराज बलि 100 यज्ञ करने के लिए सक्षम हुए, और जिनके अनेक यज्ञों का वर्णन हम सुन चुके हैं और विशेष प्रमुख यज्ञ का वर्णन भी अभी हमारे आगे के ऑडियो में आने वाला है। तो बलि महाराज ने जो 100 यज्ञ किए उसकी पृष्ठभूमि नर्मदा मैया के तट पर ही लिखी गई। भृगु ऋषि ने यहाँ पर गायत्री पुरस्चरण करा और यहीं से प्राप्त आशीर्वाद और यहीं से प्राप्त शक्ति के कारण भृगु ऋषि ने महाराज बलि को यज्ञ करने की प्रेरणा दी और आशीर्वाद दिया। यहाँ से हम आगे जाते हैं थोड़ा सा आगे, तो फिर पुनः एक गरुड़ स्थान आ जाता है जिसे हम गरुड़ेश्वर कह सकते हैं। और ये गरुड़ स्थान कहलाता है। और अभी तक हमने देखा कि गरुड़ेश्वर से हम परिचित हैं, इसलिए हमारी इच्छा है कि इसे भी हम गरुड़ेश्वर कहें, क्योंकि गरुड़ देवता की भी दिव्य लीला यहाँ पर गरुड़ देवता ने करी थी। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़। श्रीमद् भागवत में आती है महर्षि सौभरी की कथा। महर्षि सौभरी की कथा वो तो अलग विषय है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अध्याय 6 में आती है महर्षि सौभरी की कथा। तो और वहाँ पर दिया है कि महर्षि सौभरी यमुना जी के जल में कमर कमर इतने जल में बैठकर तपस्या करते थे और बड़ा आनंद आता था। तपस्या करते करते असंख्य मछलियाँ मत्स्य महर्षि सौभरी के आसपास क्रीड़ाएं करती थी, तो वह जानी पहचानी हो गई थी और महर्षि सौभरी उन मछलियों से बड़ा प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देवता भूख से व्याकुल थे और फिर उड़ते हुए
नर्मदा क्षमा कीजिए, यमुना जी के तट पर जहाँ पर महर्षि सौभरी तपस्या कर रहे थे, यमुना जी के जल में वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर महर्षि सौभरी के आसपास जो मछलियाँ क्रीड़ा कर रही थी, उन्होंने, गरुड़ देवता ने उसे अपना ग्रास बनाया। एक एक मछलियाँ महर्षि सौभरी के आसपास जो क्रीड़ा कर रही थी खाने लगे। महर्षि सौभरी ध्यानस्थ थे। जब ध्यान भंग हुआ महर्षि सौभरी का, तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। गरुड़ देवता मेरी प्रिय मछलियों को खा रहा है, इनकी क्रीड़ा से मैं प्रसन्न होता हूँ। और आओ देखा न ताओ, यमुना जी का जल हाथ में ले लिया और गरुड़ देवता को श्राप दे दिया कि हे गरुड़, जाओ, यदि पुनः इसी स्थान पर यदि तुम आए और मछलियों का भक्षण किया गया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप महर्षि सौभरी ने गरुड़ देवता को दे दिया। श्राप तो दे दिया, और गरुड़ देवता के श्राप दिए गए श्राप का लाभ उठाया कालिया नाम के नाग ने। वहाँ पर जो यमुना जी में थोड़ी ही दूरी पर कुंड था, कालिया नाग वहाँ पर आकर निवास करने लग गया। क्योंकि कालिया नाग और गरुड़ देवता की शत्रुता थी, तो कालिया नाग ने कहा कि यहाँ पर यदि गरुड़ देवता आएंगे और मछलियों को खाएंगे तो वो मर जाएंगे, और यहाँ पर गरुड़ देवता आ नहीं सकते। इसलिए कालिया नाग ने उस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया और उस स्थान का नाम पड़ गया कालिया हृद, कालिया देह, अहिवास उस स्थान का नाम हो गया। और उसी कालिया का मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये कथा श्रीमद् भागवत में आती है। ग्राम का नाम है अहिवास कालिया हृद। महर्षि सौभरी ने गरुड़ देवता को श्राप दे दिया, परंतु कुछ काल बाद गरुड़ देवता को स्वादिष्ट मछलियों का स्वाद फिर याद आया, तो उड़ते हुए फिर यहाँ पर आए। और गरुड़ देवता ने जैसे ही मछलियों का भक्षण किया गया, महर्षि सौभरी के श्राप के कारण गरुड़ देवता मृत्यु को प्राप्त हुए। और जब गरुड़ देवता की मृत्यु हो गई तो महर्षि सौभरी अत्यंत भयभीत हो गए। डरे हुए सौभरी ऋषि ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा गरुड़ देवता को पुनः जीवित कर दिया। क्योंकि डर गए, यदि गरुड़ देवता की मृत्यु हो गई और भगवान विष्णु ने कहीं मुझे श्राप दे दिया तो मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा, मेरी क्या अवस्था होगी ये मैं कह नहीं सकता, और भगवान विष्णु क्या श्राप दे दे मुझे ये मालूम नहीं। तो इसी भय के कारण गरुड़ देवता को मृत संजीवनी विद्या से सौभरी ऋषि ने जीवित कर दिया। सौभरी ऋषि ने कि मृत संजीवनी से गरुड़ देवता को जीवित तो कर दिया, प्राण तो वापस दे दिए, परंतु गरुड़ देवता को अपनी शक्तियाँ वापस नहीं मिल पाईं। जो शक्ति जो गरुड़ देवता में थी, दिव्य शक्तियाँ, वो उन्हें पुनः नहीं मिली। तब महर्षि सौभरी से ही गरुड़ देवता ने पूछा कि अब क्या करूं, मैं तो एक सामान्य सा गरुड़ होकर रह गया हूं, मेरी दिव्य शक्तियां तो मुझे सब चली गई हैं, अब क्या करूं। तब महर्षि सौभरी ने नर्मदा मैया के तट पर तपस्या करके अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करने का आदेश गरुड़ देवता को दिया। तो गरुड़ देवता महर्षि सौभरी के आदेश से नर्मदा मैया के तट पर जिस स्थान पर आए, वो स्थान नर्मदा मैया का तट भारकच्छ के पास में गरुड़ स्थान उसे कहते हैं, गरुड़ेश्वर हम कह सकते हैं। ऐसा दिव्य तीर्थ है ये, भृगुकच्छ, भारकच्छ, जिला रायसेन। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो गोरा घाट आता है, मोतलसरी नारद गंगा नदी का संगम है, बागलवाड़ा वरुणा नदी का संगम है। बागलवाड़ा में वरुणेश्वर शिव, वरुण देवता की तपस्या स्थली है। यहाँ पर बड़ी सुंदर संस्कृत पाठशाला भी है, जहाँ पर वेदों के विद्वान ब्राह्मण बटुकों को बड़ा ही सुंदर वेदाध्ययन करवाते हैं। फिर आता है तेंदोनी नदी का संगम सतरावन घाट, आकाशदीप तीर्थ इसे कहा जाता है। और एक बार मैया की परिक्रमा करते समय दीपावली के पावन पर्व पर पांडव यहाँ पर उपस्थित थे और यहाँ पर उन्होंने आकाशदीप प्रज्वलित किए थे, इसलिए सतरावन घाट को आकाशदीप तीर्थ कहा जाता है। आगे गांव आता है मुआर मांगरोल, और मांगरोल जो है ये पुनः मंगल की तपस्थली है, मुआर गांव। फिर आता है केतुधान, खांड नदी का संगम आता है और केतुधान नाम का ग्राम आता है। ये केतु की तपस्थली है। पूर्व में मैं आपसे कह चुका हूँ कि मंगल, केतु, बुध और शनि, इन्होंने मैया के तट पर तपस्या करने के बाद ही ग्रहमंडल में
सम्मिलित होने का आशीर्वाद पाया था। तो ग्राम मांगरोल मुआर में मंगल देवता को वो सम्मान प्राप्त हुआ ग्रह मंडल में सम्मिलित होने का, और केतु धान में केतु को ग्रह मंडल में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ, केतु धान में तपस्या मैया के तट पर करने के बाद। उसके बाद उड़िया घाट, बोराज घाट, केलकच घाट, घाटन घाट, पुजावत। और फिर आगे चलते हैं। अनघोरा नाम का जो ग्राम आता है, ये जनकेश्वर तीर्थ उसे कहते हैं, और यहाँ पर सीता माता के पिता महाराज जनक ने लक्षमेध यज्ञ किया था, और यहीं के यज्ञ के फलस्वरूप नाभाग का विमान ऊपर की ओर हो गया था, और कलमाशपाद का विमान नीचे की ओर हो गया था। ये तो बड़ी वृहत करता है, जो मत्स्य पुराण का विषय है। उस कथा में हम जाएंगे तो थोड़ा सा मतिभ्रम हो सकता है। और फिर शुक्ल घाट, शुक्लेश्वर तीर्थ, और ये जो शुक्लेश्वर है ये प्रहलाद की तपस्थली है, और ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ये जो शुक्लेश्वर हैं वह स्वयंभू शुक्लेश्वर हैं, प्रहलाद की तपस्या स्थली है। यहाँ पर ग्रहण के में स्नान करना, कन्या भोजन करवाना, ब्राह्मण भोजन करवाना, और कृच्छ चांद्रायण व्रत करना, जो कि परिक्रमा का एक बहुत ही बड़ा सुंदर नियम है। कृच्छ चांद्रायण व्रत कैसे होता है, क्या होता है, ये कभी चर्चा करेंगे इस पर। पुस्तक लिख रहा हूँ एक विस्तृत, जिसमें इसका संपूर्ण वर्णन दिया गया है। साल 2 वर्ष 2 वर्ष लगेंगे पुस्तक प्रकाशित होने में। अनेक विघ्न आते हैं लेखन कार्य में, इसलिए अधूरी धीरे धीरे लिख पाता हूँ। तो कृच्छ चांद्रायण व्रत की उसमें व्याख्या की गई है। और फिर आगे चलते हैं तो रिछावर घाट, सिनोरी नदी का संगम, करौंदी घाट, और करौंदी घाट के बाद में आ जाता है ग्राम बेलथारी। ग्राम बेलथारी, और आज का हमारा विश्राम स्थल है ग्राम बेलथारी। बलि तपस्थली, बलि का यज्ञ स्थल है एक यहाँ पर, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। मात श्री नर्मदे हर, जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर। कल का हमारा क्षेत्र रहेगा बेलथारी से मंडला का क्षेत्र रहेगा। कल हम हमारी मानसिक परिक्रमा प्रारंभ करेंगे ग्राम बेलथारी नर्मदा मैया के तट से, और कल का हमारा समापन स्थल रहेगा मंडला, व्यास तीर्थ मंडला। बड़ा ही आनंददायक स्थल है व्यास तीर्थ मंडला। कल का हमारा क्षेत्र वहाँ तक का रहेगा। आज के लिए आप सभी को नर्मदे हर। मैं पंडित अनय रेवाशीष, मोबाइल नंबर मेरा 9826764226। आपको आज के साथ ही यहाँ पर बेलथारी में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मात श्री नर्मदे हर, काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर, जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर।